ये कहानी झारखंड के धनबाद जिले के वाटर बोर्ड के आसपास के गांव की है। कुछ कही अनकही बातें हैं मगर सत्य घटना पर आधारित है। वाटर बोर्ड जो झारखंड बिहार का एकमात्र प्राकृतिक झील है, उसी झील का स्रोत पारसनाथ पर्वत है जो उससे काफ़ी सटा हुआ है। उसी झील के पास एक गांव जिसका नाम झरियाडीह है। जैसा कि हम जानते हैं, हर गांव का अपना नियम कानून उस गांव के बाहुबली लोग बनाते हैं, जिससे आम जन को काफ़ी हद तक नुकसान होता है। कहानी के मुख्य पात्र हैं उसी गांव की निचली जाति में जन्मी सुगिया, जो एक 19 साल की लड़की है, मगरू जो एक 21 साल का लड़का ऊंची जाति का है। इनकी कहानी इसीलिए सुनी जा रही है क्योंकि इन दोनों के जीवन का अंत हो चुका है, जिसका कारण इनका समाज था। बात उन दिनों की है जब दोनों ने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दोनों की दोस्ती उसी दौरान हुई। फिर दोनों प्रेम संबंध में आए, पहले मानसिक फिर शारीरिक रूप से एक हो गए। यूं कहें कि दो जिस्म एक जान हो गए थे। देश आज़ाद होने के बाद भी जो बालिग हैं उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं है। जब ये समस्या बड़े बड़े शहरों में आम बात होती है तो गाँव में तो अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं। जो पंचायत कहे या घर वाले कहें वही सही है। इसी सोच के दुष्परिणाम को सुगिया और मगरू जैसे जोड़े को भुगतना पड़ा। जब उनका प्यार पनपा आगे बढ़ा तो गांव वालों को खबर हुई। घर वालों ने लड़का और लड़की को बहुत मार पीट कर समझाया, लेकिन ना तो सुगिया मानी और ना ही मगरू। समय बीतता गया, यह घटना बार बार होने लगी। वो दोनों मार खाते, ताना सुनते, पर दोनों ने जैसे एक दूसरे से विवाह करने की जिद बना ली थी। बात पंचायत तक पहुंची तो पंच ठहरे ऊपरी जाति के। उन्होंने भी लड़की वालों को ही गलत ठहराया और लड़के से दूर रहने को कहा, लेकिन मगरू सुगिया का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। उन दोनों का गांव के चौराहे पर मिलना, चोरी छुपे झील में जाना सभी को पता था। उन दोनों की प्रेम कहानी हर एक की जुबानी बन गई थी। कुछ लोग उन्हें वासना के पुजारी कहते तो कुछ लोग राधा कृष्णा का स्वरूप। दिन बीतता गया, साल बढ़ता गया, उनके प्रति गांव वालों और घर वालों का घृणा चरम पर था। जैसे उन्होंने प्रेम नहीं, भारत माता के दामन पर दाग लगा दिया हो, कोई देशद्रोही वाला काम किया हो। उनके सभी दोस्त, साथी, सहेली सभी ने उनको खुद से अलग कर दिया। अंत में दोनों ने खुदकुशी करने का फैसला किया। उन्होंने रणनीति तैयार कर एक दूसरे को समय अनुसार उसी झील पर बुलाया, क्योंकि दोनों उसी में कूदकर आत्महत्या करने वाले थे। उन्होंने दिन तय किया क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे के होकर मरना चाहते थे। वहीं एक मंदिर में दोनों ने शादी कर जान देने की योजना बनाई थी। कुछ दिन बाद तय किए समय पर सुगिया दुल्हन के वेश में शादी के बाद अपनी जान देने को तैयार थी। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मगरू के घर वालों ने उसे खूब मार पीट कर घर में ही बंद कर रखा था। वो रो रहा था, तड़प रहा था कि मुझे जाने दो, पर उसके भाइयों ने उसकी एक ना सुनी। वो घर पर ही अधमरा हो चुका था। इससे पहले मगरू को कई बार जहर देकर घर वालों ने मारने की कोशिश की, जो नाकामयाब रहा। सुगिया डैम पर समय अनुसार पहुंच चुकी थी, लेकिन मगरू नहीं आया। फिर भी सुगिया ने उसका इंतजार किया, उससे बात करने के लिए। वहां से जो लोग गुजरते उनसे वो मोबाइल मांगती और मगरू को फ़ोन लगाती, पर उसका फ़ोन कहाँ लगने वाला था। उसका मोबाइल तो उसके घर वालों ने ले लिया था। सुगिया शाम तक वहीं रही और मोबाइल लोगों से मांग कर मगरू को फ़ोन करती रही। जब रात हुई तो उसने सोचा कि मैं घर चली जाऊं, लेकिन वो घर भी किस मुंह से जाती। किसी को घर में कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था। उसने उसी जंगल में रात बिताई। फिर सुबह हुई तो जो लोग वहाँ से पार हो रहे थे उनसे फिर मोबाइल मांग कर मगरू को फ़ोन करने की कोशिश करती, लेकिन ना मगरू आया और ना ही उसका फ़ोन। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, रो रो कर बुरा हाल था। उसी दौरान उसके घर वाले दूसरों के कहने पर सुगिया को खोजने आए। तब सुगिया जंगल में न जाने कहाँ छुप गई कि उसे कोई खोज न पाया। सुगिया बिना खाए पिए 2 दिन से थी। अब तो उसका शरीर भी जवाब दे रहा था। फिर भी वो रास्ते में किसी अजनबी से मोबाइल मांगती और मगरू को फ़ोन करती, लेकिन सुगिया के प्रेमी मगरू से उसकी बात न
न हुई। उस रात भी वह जंगल में रही, भूखे प्यासे, लेकिन उसके इस हालत पर किसी को भी तरस न आई। जंगल में छुपे माओवादियों ने उसका बलात्कार कर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसके अगले ही सुबह सुगिया ने हिम्मत जुटाकर झील में कूदकर आत्महत्या कर ली और वो इस जालिम दुनिया को छोड़कर चली गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई, अब कहानी में नया मोड़ आता है। सुगिया की मौत आग से भी तेज पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी देर से ही सही, पर मगरू को भी इस बात का पता चला। वो तो पहले से ही अधमरा था, अब ये खबर सुनने के बाद वो पूरा मर गया, मानो जिंदा लाश बन गया हो। वो चीखने चिल्लाने लगा। अब तो घर वाले भी हार मान गए। कुछ दिन बाद जब ये सब शांत हुआ, लोगों के दिमाग से खत्म हो चुका था, लेकिन सुगिया ने ऐसा होने नहीं दिया। लगभग 7 दिन के बाद उस रास्ते में जो भी जाता उसे सुगिया की आवाज़ सुनाई पड़ती। ओ भैया, जरा मोबाइल दीजिए ना, एक नंबर पर कॉल करना है। लेकिन वहाँ कोई भी उस लड़की को नहीं देख पाता, केवल उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। इस बात की पुष्टि वहाँ के गांव वालों ने की। साथ ही आते जाते लोगों ने कई दफ़ा कुछ सुनी भी। कुछ लोग डरे, कुछ तो मौके पर बेहोश भी हो गए। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब सुगिया मगरू को हूबहू अपने आसपास दिखाई देती, कभी उसके सपनों में तो कभी उसको पुकारती हुई कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अंत में मगरू पागल हो गया, वो सिर्फ सुगिया का ही नाम लेता। अभी मगरू रांची के पागल खाने में भर्ती है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, पर शायद वो जीना नहीं चाहता अभी भी। वो बस एक ही वाक्या कहता है और रोता है कि सुगिया मैं आ रहा हूँ, फिर चीखता और चिल्लाता है। मगरू के इलाज में विज्ञान भी फेल हो गया, उसके झाड़ फूंक भी हुए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।